Hello students and welcome to this math session. So first let's recall what we did in the previous session. पिछले सेशन में हमने सीखा how to bisect an angle, फिर हमने सीखा how to draw a perpendicular bisector on a given line segment, फिर हमने कंपास से कुछ एंगल्स बनाए and then we learned how to construct a triangle where a base is given, a base angle is given and sum of remaining two sides is given. आज हम कुछ और ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. कौन से ट्राइंगल बनाएंगे? सबसे पहले हम ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे जहां पर एक बेस दिया हो, एक बेस एंगल दिया हो और बाकी दोनों साइड्स का डिफरेंस दे रखा हो. अब ये डिफरेंस भी दो तरीके से दिया जा सकता है. कौन से दो तरीके? सबसे पहला तरीका, जब बेस एंगल की तरफ वाली जो साइड है वो बड़ी हो, और एक और केस बन सकता है जहां पर बेस एंगल की तरफ जो साइड है वो स्मॉलर हो. तो सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं जहां पर हमारे पास एक बेस होगा, एक बेस एंगल होगा और रिमेनिंग साइड्स का डिफरेंस होगा जहां पर बेस एंगल की तरफ वाली जो साइड है वो बड़ी होगी. तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल ABC बनाना है जहां पर AB इज 10 सेंटीमीटर, एंगल A इज 45 डिग्री और AC माइनस BC इज 2 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हैं बेस एंगल की तरफ जो साइड है वो बड़ी है, यानी AC इज ग्रेटर एंड BC इज स्मॉलर. तो जो ट्रायंगल हमें बनाना है उसका रफ फिगर कुछ ऐसा दिखता है. चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले AB बनाते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर. अब पॉइंट A पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो हमारे पास आ गया एंगल BAX इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब AX पर 2 सेंटीमीटर की लेंथ कट ऑफ कर लेते हैं, दैट इज AP इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, जिसे हम आगे समझेंगे ये हमारी कैसे हेल्प करेगा. इसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट P को B से ज्वाइन कर दीजिए. तो आ गया PB. अब याद कीजिए पिछले एग्जांपल में क्या किया था, सेम प्रोसेस करेंगे. PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. तो PB का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सटेंडेड AP को, या आप कह सकते हैं AX को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. तो जो ट्रायंगल ABC में बनाना है उसका पॉइंट C आ चुका है. इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, C को B से ज्वाइन कर देंगे. तो बन गया ट्रायंगल ABC. अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि AC माइनस BC 2 सेंटीमीटर कैसे होगा. इसके लिए आप हाईलाइटेड ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए, यानी ट्रायंगल QCP और ट्रायंगल QCP. ये दोनों ट्रायंगल SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हैं. तो CPCT से क्या आ जाएगा, दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी. कौन सी साइड्स, CP और CB, यानी CP इक्वल टू CB बाय CPCT. अब एक और चीज फिगर में ध्यान से देखिए, AC माइनस CP कितना होगा. देखिए AC माइनस CP इज क्लियरली 2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर CP को हम CB से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इक्वल आ चुके हैं. तो हमारे पास आ गया AC माइनस BC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल हमें बनाना था वो रेडी हो चुका है. यानी एक ऐसा ट्रायंगल जहाँ पर एक बेस दिया हो, एक बेस एंगल दिया हो और बाकी दोनों रिमेनिंग साइड्स का डिफरेंस दे रखा हो, जहाँ पर बेस एंगल की तरफ वाली साइड बड़ी हो. तो इसे हम इस तरीके से बनाते हैं. तो चलिए अब हम दूसरा केस लेते हैं. यहाँ पर एक बेस दिया होगा, बेस एंगल दिया होगा, रिमेनिंग 2 साइड्स का डिफरेंस दिया होगा, लेकिन इस बार बेस एंगल की तरफ जो साइड है वो छोटी होगी. तो इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं और हम सेम डायमेंशंस ले लेंगे. यानी कि हमें ट्रायंगल ABC बनाना है जहां पर AB इज 10 सेंटीमीटर, एंगल A इज 45 डिग्री, लेकिन इस बार BC माइनस AC इज 2 सेंटीमीटर. यानी कि जो BC है वो बड़ी है और AC यानी कि जो बेस एंगल की तरफ जो साइड है वो छोटी है. तो जो ट्रायंगल हमें बनाना है उसका रफ फिगर कुछ ऐसा है. चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले AB बनाते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर. अब पॉइंट A पर 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं. तो आ गया एंगल BAX इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब यहाँ पर एक नया स्टेप करेंगे, XA को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे बाय 2 सेंटीमीटर. तो आ जाएगा AP इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, जिसे हम आगे समझेंगे हाउ इट हेल्प्स. इसके बाद P को B से ज्वाइन कर देंगे, तो PB आ गया. अब हम PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे.
तो जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये AX को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ट्रायंगल ABC का पॉइंट C यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद लास्ट स्टेप C को B से ज्वाइन कर देंगे। तो ट्रायंगल ABC जो मैं बनाना था वो बनके रेडी हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह BC माइनस AC 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए आप हाईलाइटेड ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए, यानी ट्रायंगल QPC और ट्रायंगल QBC, ये दोनों ट्रायंगल SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो CPCT से दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी। कौन सी साइड्स? PC और BC। तो हम याद रखेंगे कि PC और BC इक्वल हैं। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान से देखिए फिगर में, PC माइनस AC कितना होगा? तो क्लियरली PC माइनस AC 2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर हम PC को BC से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि PC और BC पहले ही इक्वल आ चुके हैं। तो हमारे पास आ गया BC माइनस AC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यानी हमने एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया जहाँ पर एक बेस दिया है, एक बेस एंगल दिया है, रिमेनिंग साइड्स का डिफरेंस दिया है, और जहाँ पर बेस एंगल की तरफ जो साइड है वो छोटी है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, ये दोनों केसेस मोर और लेस एक जैसे ही हैं, तो हमें बहुत केयरफुली इन्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ लेट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट वन लास्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल, जहां पर आपको दो बेस एंगल्स दिए होंगे और ट्रायंगल का पैरामीटर दे रखा होगा। तो इसके लिए आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल ABC बनाना है जहां पर बेस एंगल्स, एंगल A इज 60 डिग्रीज, एंगल B इज 90 डिग्रीज, और तीनों साइड्स का जो सम है यानी AB प्लस BC प्लस AC दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब आइए इसे बनाना शुरू करते हैं क्योंकि रफ डायग्राम यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ट्रायंगल के पैरामीटर के लेंथ के इक्वल एक साइड बनाएंगे इंटरेस्टिंगली, और वो होगी 15 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये साइड है PQ। तो सबसे पहले आइए PQ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर बना लेते हैं, जो इस तरह बन गई। अब इस साइड के एंड्स यानी P और Q पर हम दो एंगल्स बनाएंगे। ये एंगल्स कौन से होंगे? हमारे बेस एंगल्स के हाफ एंगल के जितने एंगल यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम P पर सबसे पहले 60 डिग्रीज का हाफ एंगल बनाएंगे, दैट इज 30 डिग्रीज। आइए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम Q पर 90 डिग्रीज का हाफ एंगल यानी 45 डिग्री ड्रॉ करते हैं। ये दोनों एंगल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट C, और हमारे पास आ गया PC और QC। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, जो कुछ इस तरह होगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करेगा। अब हम QC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं जो PQ को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारे पॉइंट A और B भी आ गए, और लास्ट में हम A और B को पॉइंट C से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह हमारा ट्रायंगल ABC जो मैं बनाना था वो बनके रेडी हो गया। लेकिन अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रायंगल गिवन कंडीशंस को कैसे फुलफिल करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल APC फिगर में। ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है बाय RHS रूल, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो दो साइड इक्वल आ जाएंगी। वो साइड होंगी AP और AC। सिमिलरली राइट साइड में भी दो साइड इक्वल होंगी, वो साइड होंगी BQ और BC। अब हम क्या करेंगे, हम PQ को देखते हैं, PQ इज 15 सेंटीमीटर, इसे ब्रेक करते हैं। तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे हमारे पास आएगा PA प्लस AB प्लस BQ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम AP को रिप्लेस करेंगे AC से और BQ को रिप्लेस करेंगे BC से। तो यहाँ पर आ गया AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ऑल्सो एंगल A यहाँ पर 60 डिग्रीज हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि फिगर में हाईलाइटेड है। सिमिलरली एंगल B हमारा 90 डिग्रीज हो जाएगा, दैट विल बी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज हाईलाइटेड इन द फिगर। तो हमने देखा हमारा ये जो ट्रायंगल ABC है वो गिवन कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी वी हैव क्रिएटेड द ट्रायंगल दैट वी वांटेड टू क्रिएट। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइंग देम। अब जाने से पहले आई एम लीविंग यू विद द टास्क। So these are few questions which you will practice based on today's learning, and I will meet you in the next session to learn new concepts. Till then, happy learning. Take care.